Good morning, students. This is the second phase of the democracy. Argument for democracy. Argument against democracy already हम कर चुके हैं. ओके, तो यहाँ पे जो चाइना का एग्जाम्पल हमें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है. ओके, तो चाइना में फैमिन 1958 टू 1961 जो वहाँ पे अकाल जैसी कंडीशन वहाँ पे आई थी और उसमें 3 करोड़ पीपल, लगभग 3 करोड़ लोग उसमें मारे गए. और सेम जो कंडीशन इंडिया की नहीं थी, लेकिन इंडिया की जो उस समय इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी. लेकिन इस कंडीशन में भी इंडिया जो है वो सरवाइव कर पाया, बहुत अच्छे से उसने टैकल कर लिया अपनी ये कंडीशन को. ऐसा कैसे हो पाया? तो उसके पीछे रीज़न है वहाँ की गवर्नमेंट. ओके, वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसने ये काम कर दिखाया. क्या काम किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वर्क किया है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. और चाइना की गवर्नमेंट इतना अच्छा काम नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी. देखिए, यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल हमें बताता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में कोई भी साल ऐसा इतना बुरा नहीं गया कि यहाँ पे लोग इतने संख्या में मारे जाएं. चाइना के पीछे उन्होंने रीज़न ये बताया है कि चाइना के अंदर उस समय जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था. इट मीन्स इलेक्शन होता था तो वन पार्टी सिस्टम वहाँ पे था और वहीं पे उसी पार्टी के जो लीडर्स थे वो इलेक्ट हो जाते थे. अपोजिशन पार्टी नहीं थी. तो ये अपोजिशन पार्टी का रूल क्या होता है? अपोजिशन पार्टी का रूल होता है कि गवर्नमेंट जो वर्क करती है उस वर्क को क्रिटिसाइज करना. ओके, उस वर्क को क्रिटिसाइज करना काम किसका है? ये काम है अपोजिशन पार्टी का. थर्ड, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, वो फ्रीडम वहाँ पे नहीं दी गई थी. जिसके कारण चाइना की गवर्नमेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं थी अपने सिटीज़न के लिए कि वो वर्क करे. तो दूसरी तरफ हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं. तो इंडिया में क्या है कि मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है, अपोजिशन पार्टी फ्री है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. तो ऐसी कंडीशन जो है वो वहाँ पे इंडिया में नहीं थी उस समय. डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, कंसिडर किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रूलर जो है वो रिस्पोंड टू द पीपल्स नीड में भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, ये डिपेंड करता है उस रूलर के ऊपर. लेकिन बात करें डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी में ये रिक्वायर्ड है कि रूलर जो है लोगों की नीड के अकॉर्डिंग वर्क करेगा. आज प्रेजेंट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और अभी यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है कोरोना वाली, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप जो है लॉकडाउन कर रही है, वर्क कर रही है. ठीक है, क्यों कर रही है? क्योंकि अगर इस समय वो लोगों के नीड के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं कर पाएगी तो उसे पता है कि उसे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और आने वाले टाइम के अंदर उसकी गवर्नमेंट रिपीट नहीं होगी. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी आ गया है. क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अकाउंटेबल मतलब जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, क्योंकि जनता ने उसे इलेक्ट किया है और वो जनता के लिए वर्क करेगी. ये बाउंडेशन है गवर्नमेंट के ऊपर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द डेमोक्रेसी improve the
क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती है डिसीजन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आप लें, आप लोग फ्रेंड्स पार्टी या फिर पिकनिक का कोई भी प्रोग्राम बनाते हो। ओके, तो प्रोग्राम बनाते हो आप लोग, तो सबसे पहले 5 to 6 फ्रेंड मिलकर डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके, हो सकता है जो भी उस समय दिक्कत या प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो उसी समय डिस्कस कर लिया जाता है कि ये शॉर्टेज रहेगा, कि ये रिक्वायरमेंट रहेगी, ये हमें चाहिएगा, या फिर ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है। आप मिलकर उसमें जो है पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। इट मीन्स एक आदमी जो चीज़ नहीं सोच सकता, वो 5 से 7 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर उस पर वर्क करते हैं, तो वो आने वाली जो मिस्टेक्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ जिनकी रहती हैं, वो पहले ही जो है क्या कर ली जाएगी, सॉल्व कर ली जाएगी। तो सेम चीज़ डेमोक्रेसी के साथ है। तो डेमोक्रेसी जो है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। क्योंकि डिसीजन अगर एक पर्सन लेगा तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक मैनर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन लेने में, तभी जाके बेटर डिसीजन हम लोग लेते हैं। तो इट इज़ क्लियर टू यू दैट डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेम चीज़ हमारी गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही है। अब नेक्स्ट जो थर्ड जो हमारा आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी आ रहा है वो है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, आप सब घर में भी हम रहते हैं सब लोग, ओके, तो ऐसी कंडीशन में सबकी जो IQ लेवल है वो एक जैसा नहीं होता है ना, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं शाम के यहाँ के डिनर की बात करूँ, तो अगर आपसे डिनर के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिनर क्या बने, तो सबकी अलग अलग राय होती है ना। तो यहाँ पे आपकी मदर जो है वो उन सब के बीच में एक जो है वो लेके आती है, एक डिसीज़न लेती है कि सभी उसको एक्सेप्ट कर ले। या फिर कभी होता है कि कभी आपकी इच्छा को पूरा कर दिया जाता है, तो दूसरे टाइम आपकी सिस्टर की जो है अकॉर्डिंग उसको क्या पसंद है वो बना दिया जाता है। इट मीन्स बहुत ही फ्रेंडली वे में, डेमोक्रेटिक वे में हमारे घर में वर्क होता है। तो गवर्नमेंट को हम अगर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन्स में लोग रहते हैं, ओके, और रिलीजन उनके अलग अलग हैं, कास्ट उनकी अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंट्री के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि सबको साथ कैसे रखा जाए। तो अगर यहाँ पे इतना डिफरेंसेस होने के बाद में अगर गवर्नमेंट वर्क करती है यहाँ पे, अगर वो डेमोक्रेटिक वे में ना हो, तो उस समय रूल किसका होगा? वो पर्सन जो पावरफुल है, वो पर्सन जो पावरफुल है वो सबको दबा देगा और उन सब के ऊपर क्या है, खुद जो है हावी हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी इस सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी जो है वो सल्यूशन देती है। क्या देती है? कि सभी को जो है इक्वलिटी के साथ देखा जाए, क्योंकि परमानेंट विनर कोई भी नहीं है। जो आज इलेक्टेड है वो पर्सन कल अपनी सीट को छोड़ सकता है या छोड़ना पड़ सकता है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी कि डेमोक्रेसी जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर रिलीजन या किसी लैंग्वेज की तरफ जो है वो पक्षपात नहीं करती, इक्वलिटी के साथ वो सबको देखती है। ओके, तो थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा है कि डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो उन सबको सॉल्व करने का एक मेथड देती है। यहाँ पे अमीर के लिए भी जो है एक टैक्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे अमीर है और गरीब है, ओके,
या मिडिल क्लास ले लेते हैं, तो जो उनकी इनकम होती है उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके फिल्म स्टार्स वगैरह जो है उनकी इनकम का 40% जो हिस्सा है वो उनको एज ए टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर एक गरीब आदमी जो 1000 या 2-4 हज़ार कमा रहा है, ओके, और उसे ये 40% टैक्स पे करना पड़े, तो उसको कितना मुश्किल होता है अपना घर के मतलब सरवाइव करना, उसमें कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे टैक्स की जो रेट है वो अलग अलग लगाई जाती है। तो ये डेमोक्रेटिक मैनर हो गया, ठीक है। और भी जैसे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस कंट्री में रहते हैं, और यहाँ पे हम सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे नहीं कि मेजॉरिटी यहाँ हिंदू की है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हिंदू फेस्टिवल के ही आपको हॉलीडे मिलते हैं या आपको स्कूल से छुट्टी वगैरह मिलती है, बल्कि सबको सेलिब्रेट करने की यहाँ पे परमिशन दी गई है, ओके। तो ये है आपका, जितने भी अलग अलग जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है, ओके। तो यहाँ पे फोर्थ हमारा आर्ग्यूमेंट है कि डेमोक्रेसी बेटर है, तो उसके पीछे इन्होंने दिया है डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। इट मीन्स सिटीजन के मान सम्मान को बढ़ाता है। कि आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस है, ओके। पॉलिटिकल इक्वलिटी पर डेमोक्रेसी आपकी बेस है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे से अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो, हर पर्सन को जो है गवर्नमेंट जो हमारी है वो वोटिंग राइट देती है। किसी भी तरह से यहाँ पे रिलीजन रिगार्डिंग, कास्ट रिगार्डिंग, लैंग्वेज रिगार्डिंग किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे आप इक्वलिटी के साथ रह सकते हो, ओके। तो फाइनली हमारे पास आ गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, ओके। अगर एक डिक्टेटर, एक राजा जो है वो अपना डिसीजन दे चुका है, ओके, या फिर वो कुछ ऐसा काम कर चुका है, तो वो किसी से किसी तरह का कंसल्ट नहीं करता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर पहले तो डिसीजन क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ लेकर किया जाता है। अगर फिर भी उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि डिसीजन जो है वो हमारा गलत है या कुछ मिस्टेक्स हमसे हो गई है, तो वो लंबे समय तक छुपी हुई नहीं रह सकती, ओके। अब डिसीजन या तो गवर्नमेंट को अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है, या अपोजिशन पार्टी उसके अगेंस्ट बोल सकती है, ठीक है, तो वो डिसीजन चेंज कर सकता है। या फिर अगर जनता मेजॉरिटी के साथ उसके अगेंस्ट आ जाती है तब भी वो डिसीजन चेंज कर सकता है, ओके। अगर सिलेक्ट किए गए रूलर को वर्क से आप सेटिस्फाइज नहीं हैं तो आप उस रूलर को चेंज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर है कि अगर कोई मिस्टेक्स हो गई है डेमोक्रेसी के अंदर या डिसीजन जो है वो सही नहीं है तो उसको बदला जा सकता है। तो ये स्कोप डेमोक्रेसी में रखा गया है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं हमें बताते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है, ओके।